Ram Ram Namaste to all my listeners and subscribers. जय श्री जगन्नाथ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा के पुरी स्थान में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू होती है, जिसमें लाखों भक्तजन देश विदेश से सम्मिलित होते हैं। सनातन धर्म में जहां एक बार विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसका स्थान परिवर्तन नहीं किया जाता, वहीं केवल जगन्नाथपुरी में प्रतिवर्ष भगवान विग्रहों की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें खुद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के विग्रहों को भव्य रथों के द्वारा उनकी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा कराई जाती है। ये भव्य आयोजन 10 दिनों तक चलता है। कहते हैं कि रथ यात्रा के दर्शन मात्र से 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिलता है। रथ यात्रा में सबसे आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम जी चलते हैं, उनके पीछे पद्म ध्वज पर देवी सुभद्रा और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी चलते हैं। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रथ यात्रा में जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के नाम का कीर्तन करता है, वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां मंदिर में अवस्थित तीनों भगवान विग्रह अधूरे हैं, फिर भी कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवंत रूप में हैं, उनका दिल यहाँ धड़कता है। रहस्य अधूरी प्रतिमाओं का। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में महारानी गांधारी के श्राप के कारण जब सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे, तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना नश्वर शरीर छोड़ने के लिए जंगल की तरफ निकल गए और एक घने पेड़ के नीचे शांतिपूर्ण वातावरण में सो गए। तभी जरा नामक एक भील ने उनके तलवे को खरगोश समझकर तीर चला दिया, किंतु आवाज सुनकर जब वह भील श्री कृष्ण के पास गया तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और रोते हुए क्षमा मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में तुम बाली थे और मुझे इस तरह तीर लगना विधि का विधान, तुम पश्चाताप ना करो। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ दिया। तब जरा भील ने उनका अंतिम संस्कार किया, किंतु सारा शरीर जलने के बाद भी कुछ चमकती हुई दिव्य वस्तु शेष रह गई। तब जरा ने उसको एक लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। गुप्त काल के दौरान अवंती के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बड़े भक्त और उपासक थे। एक बार कोई साधु राजा इंद्रद्युम्न से मिलने आए और उन्हें बताया कि भगवान विष्णु के नीलमाधव रूप की पूजा और उपासना कहीं की जाती है, लेकिन स्थान का पता स्वयं राजा को ही लगाना होगा। राजा इंद्रद्युम्न अपने एक पंडित विद्यापति को भगवान नीलमाधव का पता लगाने के लिए भेजते हैं। उड़ीसा के भ्रमण के दौरान विद्यापति को गुप्तचरों से पता चलता है कि शवर जाति के कबीले के सरदार विश्वासु किसी गुफा में अकेले जाकर भगवान नीलमाधव की पूजा उपासना करते हैं। विद्यापति उनसे नीलमाधव की पूजा व दर्शन करने का अवसर मांगते हैं, परंतु विश्वासु उन्हें कठोरता से मना कर देते हैं। निराश पंडित विद्यापति वहीं कबीले में ठहर जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वे कबीले के सरदार विश्वासु की इकलौती बेटी ललिता से विवाह कर लेते हैं, जो बहुत ही सुंदर, सुशील और निपुण थे। कुछ दिनों पश्चात विद्यापति ललिता से नीलमाधव के दर्शन की लालसा बताते हैं। बेटी के आग्रह पर विश्वासु विद्यापति को नीलमाधव के दर्शन कराने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, परंतु एक शर्त के साथ। विश्वासु विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक ले जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु विद्यापति बड़े चतुराई से कुछ सरसों के दाने अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें रास्ते में बिखेरते हुए चलते हैं। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति नीलमाधव के रूप में भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं तो भाव मुग्ध हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास जाकर उन्हें सारा विवरण सुनाते हैं, तो प्रसंग सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान नीलमाधव के दर्शन पाने को उतावले हो जाते हैं।
जो सरसों के दाने विद्यापति ने रास्ते में बिखेरे थे वो अब पौधे बन चुके थे और उन्हीं का सहारे रास्ता ढूंढते हुए राजा और विद्यापति गुफा में पहुंच जाते हैं। किंतु राजा को वहां भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वहां से भगवान नीलमाधव का विग्रह गायब हो चुका था। लेकिन कुछ समय के बाद राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु बताते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। तुम उसी से विग्रह बनवाकर मंदिर का निर्माण करवाओ। ऐसा ही होता भी है। एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पुरी के समुद्र तट पर तैरता हुआ पाया जाता है, परंतु यह क्या, बहुत सारे सैनिक मिलकर भी उसको पानी से बाहर नहीं निकाल पाते। तब राजा और विद्यापति के सुझाव पर कबीले के सरदार विश्वासु को बुलाया जाता है और फिर विश्वासु के स्पर्श करने पर उनकी सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को बड़ी आसानी से पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। किंतु कार्य यहाँ समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि किसी भी शिल्पकार के औजार उस लकड़ी को काट नहीं पा रहे थे। दूर दूर से आए सभी कारीगर निराश हो चुके थे, क्योंकि कोई भी उस लकड़ी से विग्रह रचना कर पाने में असमर्थ था। तब राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवों के शिल्पकार देवता भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। कुछ दिनों के पश्चात एक बूढ़ा शिल्पकार राजमहल में आता है और उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्तियां बनाने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह शर्त रखता है कि वह अकेले एकांत में ही अपना कार्य संपन्न करेगा। अगर उसको किसी प्रकार से रोका टोका गया या उसके कक्ष का दरवाजा किसी ने खोला तो वह कार्य बीच में ही छोड़ देगा, अन्यथा वह 21 दिन में अपना कार्य पूर्ण कर लेगा। राजा सभी शर्तों को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। बूढ़ा शिल्पकार एक कक्ष में अपना कार्य पूर्ण करने लगता है। कक्ष के सभी दरवाजे बंद होते हैं, बस बाहर आरी, छेनी और हथौड़े की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन कार्य शुरू होने के 15वें दिन कक्ष के बाहर कोई आवाज नहीं आ रही होती, जिससे चिंतित होकर महारानी गुंडिचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, राजा इंद्रद्युम्न को आग्रह करती हैं कि कक्ष को खोलकर देखा जाए कि कहीं वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता तो नहीं। इस पर राजा इंद्रद्युम्न कक्ष को खोलने का आदेश दे देते हैं। दरवाजा खुलते ही वृद्ध शिल्पकार, जो वास्तव में स्वयं विश्वकर्मा भगवान थे, ब्रह्म पदार्थ को भगवान जगन्नाथ के विग्रह में स्थापित करके तीनों विग्रहों को अधूरा छोड़कर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। 3 अधूरे विग्रह, जिनमें बलभद्र और श्री कृष्ण, जिनके हाथ और पैर अधूरे हैं, और तीसरा विग्रह देवी सुभद्रा का, जिसके हाथ और पैर बने ही नहीं हैं। राजा इंद्रद्युम्न को बहुत बड़ा पश्चाताप होता है कि उन्होंने शिल्पकार की आज्ञा क्यों नहीं मानी। जब राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के विग्रह के निकट गए तो उन्हें उनके हृदय की धड़कन सुनाई दी। इसी को प्रभु इच्छा मानकर वो मंदिर निर्माण कराकर इन्हीं अधूरे विग्रहों की स्थापना करवा देते हैं। कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ से वर मांगा कि उनके कोई पुत्र न हो जो इस मंदिर पर अपना उत्तराधिकार स्थापित करे, क्योंकि जगन्नाथ का अर्थ है जो सारे जगत का हो। यही रहस्य है जगन्नाथ के अधूरे पर जीवंत और मोहक विग्रहों का। अभी भी प्रत्येक 12 वर्षों में इन विग्रहों को इसी रूप में नवनिर्मित किया जाता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जिसके दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और वरिष्ठ पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ब्रह्म पदार्थ को नए विग्रह में स्थापित करते हैं, क्योंकि यह मान्यता है कि इसे देखने वाला व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। किंतु जिन्होंने इसे अनुभव किया है वह बताते हैं कि यह एक जीवित खरगोश जैसा पदार्थ महसूस होता है। जय जगन्नाथ जी। धन्यवाद।